Hello friends, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi and I am your UGC NET Home Science tutor. So today in this session we are going to discuss about weaving. तो weaving आपका जो है this is the part of textile unit which is unit number 3. तो जब भी हम weaving के बारे में बात करते हैं, weaving होता है it is the interlacing of two set of yarn. तो जनरली वीविंग में क्या होता है, यहाँ पे जब हमने यान के बारे में डिस्कस किया था, मतलब जब हमने फाइबर से यान्स बनाए थे, पुराने वाले आप सेशन में देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो वहाँ पे हमने जब यान्स के बारे में डिस्कस किया था, तो यान्स में हमने जनरली दो तरह के यान्स पढ़े थे, वाप एंड वेफ्ट. तो वेफ्ट और वाप जो है ताना और बाना. अब इसमें जो वेफ्ट होता है वो क्या है, जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, दैट इज वेफ्ट. और ये कौन सा था, वाप जो है वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये है डायग्राम में, दिस इज वाप जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो वेफ्ट है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. तो जब हम वीविंग करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं. वेयर एज इन द केस ऑफ नीटिंग, जब हमने नीटिंग के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इंटरलूपिंग कर रहे थे. और वीविंग के केस में इंटरलेसिंग किया जाता है, मतलब यहाँ पे हमने लूप्स बनाए थे, और यहाँ पर वीविंग के केस में हम क्या कर रहे हैं, इंटरलेसिंग कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे क्या है, वाप है, और यहाँ पे क्या है, वेफ्ट है. तो यहाँ पे हम एक दूसरे पे वेफ्ट और वाप को इंटरलेस कर रहे हैं, तो दिस इज वीविंग. तो जब हम वाप और दिस इज वेफ्ट, दिस इज वाप, जब हम वाप और वेफ्ट की डिजाइनिंग कर रहे हैं, जैसे इंटरलेसिंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वीविंग टेक्निक, जहाँ पे वाप और वेफ्ट की क्या होती है, इंटरलेसिंग एट 90 डिग्री. जैसे यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे बन रहा है, वीविंग हो रही है, तो ये प्रोसेस होती है वीविंग की. नाउ यहाँ पे अब इसका वर्ड एक आता है सेल्वेज. इसका मतलब क्या होता है, जो एंड में ये फैब्रिक बचता है, जो एंड में ये इंटरलेसिंग में जो ये यार्न बचा, दैट इज नोन एज सेल्वेज. जिसको हम किस में देखते हैं, जनरली फैब्रिक में जो पोर्शन बाहर निकला होता है, ये वाला एजेस पे, वो होता है सेल्वेज. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ वीविंग, जिसमें यहाँ पे वेफ्ट और वाप का यार्न्स का यूज करा जाता है, और एक दूसरे पे इंटरलेसिंग करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वीविंग. वेयर एज इन द केस ऑफ निटिंग, यहाँ पर इंटरलूपिंग करी जाती है, बट इन द वीविंग इंटरलेसिंग इज डन. नाउ आपके पास जो वुवन फैब्रिक है, जो बुनाई वाले फैब्रिक है, उसमें हम जनरली सूट, ड्रेसेस, शर्ट, कोट, स्पोर्ट्स वियर, ये सब में किसका यूज किया जाता है, वीविंग का यूज किया जाता है. अगर हाउस होल्ड टेक्सटाइल की बात करें तो कर्टेन्स हो गए, टेबल क्लॉथ, बेडशीट, टॉवल, अपहोल्स्ट्री एंड टेपेस्ट्री फैब्रिक, कारपेट्स, इन सब में जनरली वीविंग का यूज किया जाता है. अगर इंडस्ट्रियल फैब्रिक की बात करें तो बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट, सेल क्लॉथ्स, सैक क्लॉथ्स, टेंट क्लॉथ्स, जियो टेक्सटाइल, ये सब जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ये भी वीविंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं. अब मेरिट्स क्या है वीविंग के, जब वीविंग करते हैं जिसमें हम वेफ्ट, वाप और वेफ्ट की जब इंटरलेसिंग करते हैं, तो इस केस में क्या है, एक अच्छा फैब्रिक देखने को मिलता है. ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता, जो वुवन फैब्रिक्स है वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होते, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाते. वेयर एज इन द केस ऑफ नीटिंग हम क्या कर रहे थे, इंटर लूपिंग कर रहे थे. तो जब इंटर लूपिंग कर रहे थे तो वहाँ पे स्पेस क्या था, ज़्यादा था, तो जो निटेड फैब्रिक्स थे वो जल्दी स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ऐसे लूप्स बना रहे थे. जैसे जब हम लूप्स बना रहे थे तो उस केस में क्या है, स्ट्रेचिंग अच्छे से हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ स्पेस अवेलेबल था. इंटरलेसिंग में यहाँ पे हम स्ट्रेच नहीं कर सकते फैब्रिक को, इसलिए इट इज़ ईजी टू हैंडल, यहाँ पे ज़्यादा वियर एंड टियर होने के चांस कम रहते हैं. वुवन जो फैब्रिक है हम उसमें इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं, और अच्छे से एम्ब्रॉयडरी भी उसमें कर सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ वीव्स है, टाइप ऑफ वीव्स है. जो फर्स्ट वीव है वो है बेसिक और प्लेन वीव. इस वीव में क्या है, यहाँ पर
जो एक वेफ्ट है, जो एक पूरा वेफ्ट यान है, वो अल्टरनेटिवली मूव करता है वाप यान पे। जैसे ये वाला वेफ्ट यान हो गया, ये मूव कर रहा है अल्टरनेटिवली किस पे, वाप यान्स पे। तो इस तरह के वीव को बोलते हैं प्लेन वीव, जिसमें क्या है, एक वेफ्ट मूव कर रहा है अल्टरनेटिवली ऑन द वाप यान। अब इसको जनरली हम मसलिन क्लॉथ, हैंडस्पन क्लॉथ और खद्दर, पॉपलिन, वॉली, ये सारे टाइप के फैब्रिक है जिसमें प्लेन वीव का यूज किया जाता है। कौन से प्लेन वीव बनते हैं इससे, जैसे आपका कॉटन हो गया, टेफेटा हो गया, टेबी वीव हो गया, ये सारे, इनको काफी बार प्लेन वीव को कॉटन वीव भी बोला जाता है। इनएक्सपेंसिव है, इजी टू डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिजाइन बहुत ज्यादा सिंपल बनता है। इजीली हम इसको क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फर्म टेक्सचर देखने को मिलता है, इजीली स्ट्रेचिंग हो सकती है, इसलिए ये जनरली कौन से होते हैं, प्लेन वीव। नाउ सेकेंड वीव इज ट्विल वीव। अब यहाँ पर क्या था आपके पास, ये तो था प्लेन वीव, जो ये वाला है ट्विल वीव, इसमें क्या है 1/2, मतलब यहाँ पर एक क्या कर रहे हो आप, इसमें एक वेफ्ट यार्न का यूज कर रहे हो, एक वेफ्ट यार्न यहाँ पर यूज किया, विच मूव ओवर 2 एंड अंडर 1। यहाँ पे क्या है, एक वाप यान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वाप यान है जो कि किस पे मूव कर रहा है, वेफ्ट यान पे मूव कर रहा है। यहाँ पर एक पूरा है, फिर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये सब क्या है, एक वेफ्ट यान मूव्स ओवर 2 एंड अंडर 1 वाप यान। यहाँ पे क्या है, दो वाप मूव कर रहे हैं अंडर वाप, दो वेफ्ट यान मूव कर रहे हैं अंडर वाप यान। तो इस तरह की जो वीविंग होती है उसको हम बोलते हैं ट्विल वेव। अब जो यहाँ पे मैंने वेल और कोर्सेज भी आपको पहले बताए हुए हैं, तो यहाँ पे जो डायगोनल कॉन्टिन्यूस जो डायगोनल लाइंस होती है वो होते हैं कोर्स वेल, और दूसरा क्या होता है, कोर्सेज। तो यहाँ पर जो आपका ट्विल वेव होता है, ये जनरली मेंस क्लॉथ में या फिर जो फैब्रिक होते हैं वो डेनिम, जीन्स, ट्वीड, गैब्रेडाइन, ये सारे फैब्रिक में ट्विल वेव देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 1/2, मतलब एक वेफ्ट यान मूव करता है दो वाप यान के अंडर। 1 वेफ्ट यान मूव्स ओवर 2 एंड अंडर 1 वाप यान, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1/2। अब जो ये वाला ट्विल वेव है, जनरली इसमें इंटरलेसिंग इस तरह से करते हैं, जो इसमें डायगोनल, ये डायगोनल जो है वो लाइंस पैरेलल ऐसे देखने को मिलता है। जनरली कॉटन में जो कॉटन फैब्रिक है उसमें जीन्स, टिकिंग ड्रिल, ये सारे फैब्रिक जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, ये सारे कपड़े बनते हैं। लिनन में आपको ये देखने को मिलता है, सिल्क में ये वाला आपको फैब्रिक देखने को मिलता है, वूल में, रेयॉन में, पॉलिस्टर में, ये सारे वीविंग यहाँ पर करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्विल वेव या फिर 1/2 वेव। नाउ थर्ड इज साटिन वेव। इसमें देखो क्या है, उसमें क्या था 1/2, इसमें क्या है 1/4। तो इसमें क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पर एक वेफ्ट यान जो है, अब यहाँ पर क्या है, एक वेफ्ट यान जो है, एक वेफ्ट यान 4 वाप यान के अंडर मूव करते हैं, मतलब 1 वेफ्ट यान पासिस अंडर 4 वाप यान। तो इस वीव को हम क्या बोलते हैं, साटिन वीव बोलते हैं, जिसको उसमें ट्विल वीव में क्या था 1/2 था, जिसमें 1 वेफ्ट यान मूव्स अंडर द 2 वाप यान, वेयर इन द केस ऑफ साटिन वीव यहाँ पर 1/4 है, जहां पर 1 वाप यान पासिस अंडर 4 वाप यान्स एंड गोज ओवर 1 वाप यान। यहाँ पे क्या है, एक वेफ्ट यान किसके अंडर मूव कर रहा है, 4 वाप यान के मूव कर रहा है। देन आपके पास यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे लॉन्ग यान्स यूज करे जाते हैं, वेयर एज इन द केस ऑफ ट्विल यान यहाँ पे ज्यादा लंबे आपके पास यान यूज नहीं करे जाते, यहाँ पर लंबे यान्स यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पे जो साटिन वीव है, साटिन मतलब जो हम सिल्क में जनरली देखने को मिलता है, तो उसमें कैसा अपीयरेंस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। जब शाइनी अपीयरेंस होगा तो लाइट क्या करेगी, वहां पे रिफ्लेक्ट करती है। डल अपीयरेंस में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, शाइनी सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसे वीव होते हैं साटिन वीव। जनरली इसको हम फॉर्मल
जब कपड़े बनाते हैं उसमें यूज करते हैं साटिन वीव, ताकि जो वो आपका एक वो फॉर्मल क्लॉथ्स होते हैं उसमें एक शाइनिंग होती है, तो वो शाइनिंग जो यूज होती है जब हम साटिन वीव करते हैं तो उसमें एक शाइनी अपीयरेंस होता है, जिसमें लाइट जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट और पास कर सकती है। तो ऐसे वीव को हम बोलते हैं साटिन वीव। नाउ वीविंग कैसे करते हैं, जब भी हम वीविंग कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वीविंग में क्या था, वेफ्ट और वाप, ये दोनों का क्या कर रहे थे हम, इंटरलेसिंग कर रहे थे, वाप और वेफ्ट की इंटरलेसिंग कर रहे थे, दिस इज वीविंग। तो वीविंग जब हम करते हैं, वीविंग को जनरली एक मशीन पे किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लूम। वीविंग को एक मशीन पे किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लूम। अब ये जो लूम्स है ये दो तरह के होते हैं, दिस इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज हैंडलूम, first one is handloom, second one is power loom. तो what are hand and power looms? तो जब भी हम वीविंग कर रहे हैं वो एक मशीन पे कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लूम। अब जो हम लूम यूज कर रहे हैं वो इट माइट बी हैंडलूम और पावर लूम। तो हैंडलूम जब हम हाथ से वीविंग कर रहे हैं दैट इज नोन एज हैंडलूम। जो हम पावर लूम जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज पावर लूम। बट यहाँ पर अब हम जो यूज कर रहे हैं, जनरली पहले हैंड लूम का यूज किया जाता था, बट अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जब से, तब हम पावर लूम का यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पावर एंड हैंडलूम। पहले हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता था, आजकल पावर लूम्स यूज करे जाते हैं। तो लूम्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वीविंग पे आ जाते हैं। तो वीविंग में क्या है, जब हम वेफ्ट और वाप को इंटरलेस कर देते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं, दैट इज नोन एज वीविंग, जिसको हम लूम्स पे करते हैं। अब इस लूम्स पे हम कैसे वीविंग करते हैं, तो यहाँ पे जब हम वीविंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर यूज। तो यहाँ पे तीन तरह के मोशन यूज कर होते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मोशन यूज होता है। मतलब जब भी कपड़ा वीविंग होती है, जब भी किसी फैब्रिक पे वीविंग होती है ऑन द लूम्स, वहां पे तीन तरह के मोशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मोशन इज प्राइमरी मोशन, सेकेंड मोशन इज सेकेंडरी मोशन एंड थर्ड मोशन इज ऑक्सिलरी मोशन। अब जब भी हम कपड़ा वीविंग कर रहे हैं तो उसमें जो मेन मोशन होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी मोशन। अगर प्राइमरी मोशन नहीं होगा तो कपड़ा अच्छे से उसमें बुनाई नहीं हो पाएगी। तो मेन जो आपका मोशन होता है दैट इज प्राइमरी मोशन। अब प्राइमरी मोशन में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, फर्स्ट आता है श्रेडिंग मोशन। श्रेडिंग मोशन में क्या है, सबसे पहले डायग्राम देखो ये वाला वीविंग का, इसमें क्या है, एक वाप बीम है जहां से जो वाप यान से वो रिलीज होते हैं, फिर आपके यहाँ पे एक हेडल लगा होता है जो कि ऐसे वीविंग में हेल्प करता है। यहाँ पे हम करते हैं शेडिंग, जिसमें यहाँ पे एक शेड बना लेते हैं, यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं, यहाँ से वाप यान आता है, एक यहाँ पे शटल लगा होता है जो कि मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम इंटरलेसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वेफ्ट और वाप यान्स को हम मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द शटल। यहाँ पे रीड लगा होता है, फैब्रिक आता है। अब देखो इस वाले डायग्राम पे फिर से आ जाओ, श्रेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, श्रेडिंग मोशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है दीज आर द वाप, ये नीचे वाला होता है वेफ्ट, ये क्लॉथ है, दिस इज रीड एंड दिस इज शटल। अब जब हम श्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, वाप को, जो हम वाप लेंगे इसको हम ऐसे ओपन अप कर देंगे। इसको हमने क्या करा है, ऐसे वाप को ओपन अप कर दिया, ऐसे किया, ऐसे ओपन अप किया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, वाप को ओपन अप कर देंगे और क्या बना देंगे, यहाँ पे एक शेड बना देंगे। तो इस तरह का मोशन को हम बोलते हैं श्रेडिंग मोशन, जिसमें जब, क्योंकि हम ये इसलिए ओपन अप कर रहे हैं ना, जब हम वेफ्ट को पास करेंगे तभी तो इंटरलेसिंग होगी भाई, जब हम वाप और वेफ्ट को एक दूसरे पे इंटरलेस करेंगे तभी तो वीविंग होगी। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम वाप को ओपन अप कर देंगे, एक शेड बना देंगे जिसमें से वेफ्ट इजीली इंसर्ट हो जाए या फिर इजीली पास हो जाए। तो इस मोशन को हम बोलते हैं श्रेडिंग
मोशन जिसमें हम वाप यान को ओपन अप कर लेते हैं, एक शेड बना लेते हैं ताकि वेफ्ट यान जो है वो इजीली पास हो जाए। नाउ सेकंड मोशन इज पिकिंग मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट शेडिंग। नाउ पिकिंग मोशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम वेफ्ट, अब हमने क्या किया, वाप को यहाँ पे ओपन अप कर दिया था। ओपन अप करने के बाद जो यहाँ पे वेफ्ट यार्न होता है, जो यहाँ पे वेफ्ट यार्न होता है, उसको शटल की हेल्प से, जो ये शटल दिख रहा है ना, इसको वेफ्ट यार्न को शटल की हेल्प से वाप में पास किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पिकिंग मोशन, जिसमें क्या करते हैं, वाप को वेफ्ट को, इसमें हम क्या करते हैं, वेफ्ट को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ शटल, विद द हेल्प ऑफ शटल। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, पिकिंग मोशन बोलते हैं, जहां पे वेफ्ट को पास किया जाता है। अब वेफ्ट को जब पास कर रहे हो, इसको हम फिल भी बोलते हैं, मतलब जिसमें वेफ्ट और पिक क्या होता है, सेम होता है। जो ये वेफ्ट दिख रहा है आपको अलग से थ्रेड, इसको हम शटल की हेल्प से पास करते हैं इनटू द वाप। अब हमारे पास सिर्फ वाप यान थे, अब हमारे पास सिर्फ वाप यान थे, तो हमने शटल की हेल्प से क्या करा, यहाँ पे इसको वेफ्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर वेफ्ट को इंसर्ट कर दिया। तो दिस इज द पिकिंग अप मोशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस प्रिमिटिव वे shuttle was used which is wooden missile like structure would carry the weft yarn inside it। ये शटल जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये एक वुडन का फ्रेम टाइप होता है स्ट्रक्चर, जो कि हेल्प करता है इसको वेफ्ट यान को वाप यान में इंटरलेस करने के लिए, दूसरे शटल तक यहाँ पे पहुंचाने के लिए। जो थर्ड मोशन होता है दैट इज बीट अप मोशन। अब शेडिंग और पिकिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब शटल ने यहाँ पे पहुंचा दिया, तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो फैब्रिक दिख रहा है, ये अच्छे से क्या होता है, बीट अप, मतलब इसको शीट्स में ड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बीट अप, वेयर न्यूली इंट्रोड्यूस वेफ्ट इज क्लोजली पैक्ड इन द बॉडी ऑफ fabric and hence a mechanical force or thrust is exerted on the new weft by a device called reed। अब जो यहाँ पे आपको रीड दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रीड का, ये होता है, इसमें एक बार रीड देख लीजिए दोबारा, इसमें जो यहाँ पे रीड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रीड। अब इस रीड की हेल्प से क्या करते हैं, वेफ्ट और वाप को दोनों को स्ट्रॉन्गली पैक्ड कर लिया जाता है। क्योंकि जब ये मूव करता है शटल ऐसे, तो जब ये ऐसे मूव करेगा, वीविंग होगा, जब अच्छे से इंटरलेसिंग होगा बिटवीन द वेफ्ट एंड वाप, तो यहाँ पे रीड की हेल्प से क्या होता है, बीटिंग अप होता है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं बीट अप मोशन। तो these three are the primary motion which are very much important from the weaving point of view। जिसमें पहला था श्रेडिंग में हम वाप को ओपन अप कर देते हैं, ओपन अप इसलिए करते हैं, एक शेड बना देते हैं ताकि उसमें से वेफ्ट इजीली पास हो जाए। पिकिंग अप मोशन में हम विद द हेल्प ऑफ शटल वेफ्ट को पास करते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं वाप के साथ। बीट अप में क्या करते हैं, रीड की हेल्प से उनको प्रॉपर बाइंड अप कर लिया जाता है वेफ्ट और वाप को, जिसको हम बोलते हैं बीट अप मोशन। इसमें क्या होता है, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर आ जाता है वेप और वेफ्ट का। नाउ these two are the secondary motion, जिसमें आता है लेट ऑफ मोशन और एक आता है टेक अप मोशन। लेट ऑफ मोशन में क्या होता है, जब हम वाप बीम मतलब जहां से आपके पास वाप यान्स रिलीज हो रहे हैं, जब यहाँ इसको हम बोलते हैं वाप बीम्स। तो यहाँ पे ऐसा मोशन जिसमें वाप यान्स रिलीज होते हैं वीवर बीम से या फिर बैक बीम से या फिर वाप बीम से, इस मोशन को हम बोलते हैं लेट ऑफ मोशन, मतलब लेट गो करना। यहाँ पे जितने जो वाप यान्स है वो सब रिलीज होते हैं फ्रॉम द वाप बीम, इस मोशन को हम बोलते हैं लेट ऑफ मोशन। टेकअप मोशन में क्या है, जो वुवन फैब्रिक है उसको यहाँ पे क्लॉथ रोलर पे बाउंड कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीड। जो यहाँ पे रीड था, जो यहाँ पे रीड बनाया था, ये वाला रीड जो था, ये क्या करता है, उसको जो आपका फैब्रिक है उसको क्लॉथ रोलर पे वाइंड कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं टेकअप
मोशन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने की है, यहाँ पे जब भी हम वीविंग कर रहे हैं तो ध्यान में क्या रखना है कि जो आप यार्न यूज कर रहे हो वेफ्ट और वाप, वो कहीं बीच में ब्रेक ना हो जाए, या फिर आप ऐसी शटल क्या होता है, शटल पे से काफी बार थ्रेड लूज हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो वाप और वेफ्ट यूज कर रहे हो, चाहे वो श्रेडिंग प्रोसेस हो, चाहे वो पिकिंग प्रोसेस है, चाहे वो बीटिंग प्रोसेस हो, चाहे वो सेकेंडरी मोशन की बात हो, वहां पे देयर शुड बी द नो ब्रेकेज बिटवीन द थ्रेड या फिर शटल। क्योंकि बीच में अगर यहाँ पे काफी बार हमें डिफेक्ट्स देखने को भी मिलता है, क्योंकि जब हम शटल को इस पे से पास करते हैं, पास करने के बाद काफी सारे थ्रेड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वेफ्ट जो है वो काफी सारे ब्रेक हो जाते हैं, जिसमें फिर क्या होता है, फैब्रिक में कुछ प्लेसेस जो है वो मिस हो जाता है। जैसे मान लो जब हम इंटरलेसिंग कर रहे हैं तो बीच में से ये वाला पार्ट मिस हो गया, तो ये वाला फिर क्या बन जाता है, मिसिंग पार्ट, जिसमें से अच्छा फिर फैब्रिक डिजाइन नहीं होता। तो ये दो टाइप के मोशन जो है वो है सेकेंडरी मोशन। नाउ ऑक्सिलरी मोशन, जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन थे वो थे ऑक्सिलरी मोशन। ये ऑप्शनल होते हैं, मतलब ये सिर्फ क्या करते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, डिफेक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डिफेक्ट आ सकता है जब भी वाप और यान मूव कर रहे हैं, तो काफी बार शटल में से थ्रेड ब्रेक हो सकता है, या फिर जब आप रीड पे से उसको विज्ञान को जब आप वुवन कर रहे हो, ले रहे हो क्लॉथ रोलर पे, तो काफी बार क्या होता है, थ्रेड ब्रेक्स हो जाते हैं। तो ऑक्सिलरी मोशन क्या करता है, उनको डिफेक्ट्स को रिमूव करता है। तो इन मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मोशन। ये जनरली 3 तरीके के होते हैं, वाप स्टॉप मोशन, वाप वेफ्ट स्टॉप मोशन और वाप प्रोटेक्टर मोशन। तो जो वाप स्टॉप मोशन होता है ये क्या करता है, वाप की थ्रेड को स्टॉप कर देता है। अगर कहीं से, अगर वाप का थ्रेड, अगर ये वाला थ्रेड जो है वो कहीं से मिस हो गया या ब्रेक हो गया, तो ये मोशन क्या करेगा, उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, उस मोशन को स्टॉप कर देता है, जिसको हम बोलते हैं वाप स्टॉप मोशन। तो यहाँ पे मिसिंग डिफेक्ट्स आप देख सकते हो, अगर मान लो एक ये मिस हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, मिसिंग डिफेक्ट आएगा। तो वाप स्टॉप मोशन क्या करता है, अगर वाप थ्रेड कहीं से टूट गया या मिस हो गया तो उसको स्टॉप कर देता है, इसको हम बोलते हैं वाप स्टॉप मोशन। वेफ्ट स्टॉप मोशन क्या करेगा, जो लूम है आपका, जो ये वाला पूरा लूम बना हुआ था, ये जो पूरा लूम है, इसको क्या करता है, इसके मोशन को स्टॉप कर देता है अगर कहीं से वेफ्ट थ्रेड लूम में एब्सेंट है या फिर शटल से ब्रेक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, काफी बारी जो वेफ्ट थ्रेड है वो शटल से ब्रेक हो जाता है, तो उसको ब्रेकेज को रोकने के लिए, उसको उसके मोशन को रोकने के लिए लूम स्टॉप हो जाता है। वो किस मोशन की हेल्प से होता है, वेफ्ट स्टॉप मोशन। तो ये मोशन क्या करता है, लूम को स्टॉप कर देता है अगर वेफ्ट थ्रेड नहीं होता या फिर शटल में से ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं वेफ्ट स्टॉप मोशन। वाप प्रोटेक्टर क्या करता है, अगर काफी बार क्या होता है, वाप जो होता है जब लूम पे लगाते हैं तो इन तीनों मोशन, जो प्राइमरी मोशन है उसमें काफी बार क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं वाप, इसलिए इनको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मोशन होता है, वाप प्रोटेक्टर मोशन होता है। अब जब भी हम लूम बना रहे हैं, वो था सारा वीविंग का प्रोसेस, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मोशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ अब हम लूम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्रील पे जो रीड था उस पे क्या करते हैं, यार्न को वाइंड अप कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ साइजिंग पेस्ट लगाते हैं, जिसमें हम जनरली स्टार्च का अप्लाई करते हैं। वाप यार्न पे हम क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, पेस्ट को अप्लाई किया जाता है, ताकि जब भी हम साइजिंग एजेंट्स लगाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, साइजिंग एजेंट क्या करता है, फैब्रिक की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है ताकि वियर एंड टियर ना हो। तो इसलिए इस एब्रेशन को रिमूव करने के लिए, डैमेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम साइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। साथ ही साथ फैब्रिक को स्ट्रेंथ और उसकी अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए साइजिंग एजेंट्स को लगाया जाता है, और फैब्रिक को बाइंड करने के लिए भी साइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। थर्ड प्रोसेस में हम ड्राइंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वाप यान को इजिली उस पे, जैसे हमने बीट अप पढ़ा था, ऐसे ही हम वाप यान को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इंटरलेसिंग कर देते हैं वीविंग प्रोसेस के लिए। देन हम डेंटिंग करते हैं, उसके बाद वही जो आपको रीड बताया था वहां पे हम
फाइबर की एक पूरी शीट बना लेते हैं, वहां पर आपके पास क्या मिलता है, फिर वूवन फैब्रिक मिलता है, और एंड में हम क्या करते हैं, वीविंग करते हैं। एक ही आपके पास वीव है जिसको हम रिब वीव बोलते हैं। यहाँ पे वाप और वेफ्ट जो यार्न है उसको ऐसे रेज कर लिया जाता है, जैसे ये दिख रहा है ना वेफ्ट और वाप, तो इसको क्या है, हम एक पोर्शन से ऊपर रेज कर लेते हैं, जिसमें वेफ्ट यार्न जो होता है वो थिक होता है, और जो वाप यार्न है वो कौन सा होता है, थिन होता है। तो इसमें क्या है, एक यहाँ पे इंटरलेसिंग जब हम करते हैं तो हम सरफेस को हाई कर देते हैं एक जगह से, जिसको हम बोलते हैं रिब वेव। बास्केट वेव में ये बास्केट की तरह डिजाइन बनाते हैं, बास्केट की तरह इंटरलेसिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट वीव भी हम इसमें बोल सकते हैं, मतलब मैटी लुक आता है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, टू और मोर वाप फाइबर्स इंटरलेस विद वेफ्ट फाइबर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक वेफ्ट फाइबर है, यहाँ पे वाप जो है दो या दो से ज्यादा आप यहाँ पे वाप फाइबर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूरेबल नहीं रहता, श्रिंक कर जाता है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, होप्स सैक वीव। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि होप सैक वीव किसको बोलते हैं, तो होप सैक वीव हम बास्केट वीव को भी बोला जाता है। जैकर्ड वीव एंड डोबी वीव, ये भी आपके दो तरह के वीव है। जो जैकर्ड वीव है ये इसमें ज्यादा आपके पास लस्टर लुक आता है, अच्छी सरफेस को एनहांस करने के लिए ये वीविंग करी जाती है। डोबी वीव में क्या करते हैं, हम स्मॉल डिजाइन स्मॉल पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, तो ये है वीविंग। पाइल फैब्रिक में क्या है, जैसे ये आपने जनरली उसमें देखा होगा कारपेट्स वगैरह में भी जो फाइबर्स हैं उनको रेज कर लिया जाता है, पाइल अप कर लेते हैं, ताकि इससे पूरा आपका थ्री डायमेंशनल अपीयरेंस दिखता है, अलग कलर का टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। जब ये पाइलिंग अप हो जाती है, जब पाइलिंग अप होती है तो जब आप इसको टच करते हो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट दिखता है, जैसे आपने कारपेट्स में देखा होगा, मैट में देखा होगा। तो ये सारे क्या है, जनरली हम इसको मैट्स में यूज करते हैं। तो ये इससे क्या आता है, एक सॉफ्ट अपीयरेंस आता है, सॉफ्ट अपीयरेंस की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा दिखता है। लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, ऐसे बना होता है पाइल स्ट्रक्चर। पाइल अप पाइलिंग अप जिसमें हमने पहले पाइलिंग अप भी पढ़ी थी। तो पाइलिंग अप में क्या है, जब फाइबर्स ऐसे लूप्स बना लेते हैं जो कि टच करने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ऐसे फैब्रिक्स को हम बोलते हैं पाइल फैब्रिक। नेक्स्ट इज टेरी फैब्रिक, ये भी आपने जनरली टॉवल्स वगैरह में देखा होगा। जो ये पाइल फैब्रिक होते हैं इसमें क्या होते हैं, लूप्स को हम अनकट करते हैं, मतलब लूप्स जो पूरा जैसे अनकट किया और अनकट करने के बाद वो सब ऐसे ही सरफेस पे रहते हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज होती है। जनरली आपने टॉवल वगैरह में देखा होगा, तो इस केस में क्या है, जो टॉवल यूज करता है वो मॉइस्चर को वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जनरली ऐसे फैब्रिक्स होते हैं टेरी फैब्रिक्स जो कि एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज करते हैं। नैपकिन्स वगैरह में भी आप जनरली देख सकते हो, जो हैंकीज वगैरह होते हैं उसमें भी टेरी फैब्रिक्स यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जो सरफेस है वहां पे लूप्स ऐसे बिखरे रहते हैं। तो ये जिससे आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी देता है, वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है। तो दीज टाइप ऑफ फैब्रिक आर नोन एज टेरी फैब्रिक। ये है लूम का स्ट्रक्चर, दिस इज पावर लूम। यहाँ पे क्या है, ये लूम जो है हैंडलूम भी है, पावर लूम भी हो सकता है। पावर लूम को हम क्या बोलते हैं, वीविंग मशीन पे ये पूरा आपका मशीन है, लूम है। तो दिस इज द वीविंग एंड वूवन फैब्रिक। अब यहाँ पे कुछ फैब्रिक की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल केमिकल एंड अपीयरेंस कैसा होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आती है, कुछ मैकेनिकल, सेंसरी और कुछ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट में पॉइंट्स है जिससे हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखते हैं, कॉम्पोजिशन देखते हैं फाइबर का, कौन कौन से फाइबर्स यूज करे हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं, एसिड वॉश करते हैं, एल्केलाइन वॉश, ये सारा उनकी केमिकल स्टेबिलिटी देखते हैं। जब हम केमिकल फिनिशेस का अप्लाई करते हैं जनरली, तब इनकी प्रॉपर्टीज हम इवेलुएट करते हैं। उसके बाद फैब्रिक पे क्या इफेक्ट आएगा, हीट, मॉइस्चर, एसिड, एल्कलाई सॉल्वेंट्स का, ये भी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होता है। जब हम डाइंग करते हैं तब भी हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। मॉइस्चर होल्डिंग एबिलिटी देखते हैं, और बर्निंग बिहेवियर, इसमें जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फाइबर्स का, तो बर्निंग बिहेवियर भी हम इसमें चेक करते हैं।
ये जो है ये कुछ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं, जैसे वाप वेफ्ट डेंसिटी है, काउंट है, वीविंग है, क्रिम्पिंग है, वेट, थिकनेस, ये सारा जो है प्रॉपर्टी किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। ये डेंसिटीज है जिसमें हमने अब जब अगर हम वाप और वेफ्ट की डेंसिटीज के बारे में बात करते हैं तो इसको हम जनरली किस में मेजर करते हैं, ईपीसी मतलब एंड्स पर सेंटीमीटर और एंड्स पर इंच में जो है हम वाप और वेफ्ट की डेंसिटी को काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो है ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब फैब्रिक कैसे बिहेव करता है चाहे हम उसको कितना ही फोर्स अप्लाई कर दें, तो उस वो होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब फैब्रिक अंडर फोर्स अगर हम उस पर बहुत एक्सेसिव फोर्स भी लगा रहे हैं तो फैब्रिक किस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब फैब्रिक कितना एक्सटेंड कितना इलोंगेट हो पा रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटेंसिबिलिटी। टियर स्ट्रेंथ क्या है कि फैब्रिक जो है वो कितना टियर अप हो रहा है, दैट इज टियर स्ट्रेंथ। एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब वो कपड़ा एक दूसरे पे कितना रगड़ खाता है, उस कितना उसका रेजिस्ट करता है, कितना उसमें रिंकल और क्रीजिंग नहीं होती, दैट इज एब्रेशन रेजिस्टेंस। क्रीज रेजिस्टेंस भी ऐसी होती है, पाइलिंग रेजिस्टेंस, जब फाइबर्स को आप पुल आउट कर देते हो तो फिर कितनी स्ट्रेंथ उस फैब्रिक में बचती है, दैट इज पाइलिंग रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ। कुछ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, कितना उसमें आपको वार्मनेस मिलती है, उसके बाद थर्मल प्रोटेक्शन है, वाटर वेपर रेजिस्टेंस है, एयर वाटर परमिएबिलिटी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपकी कुछ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो कि फाइबर की केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। जब भी हम डिजाइन करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हैं। और ये आज के सेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट वीविंग, कैसे हम वीविंग करते हैं, कौन से लूम्स का यूज करते हैं, कैसे मोशन होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सिलरी मोशन के बारे में डिस्कस किया है। होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी क्लियरली। इसके साथ साथ हम आप कुछ PYQs भी करने वाले हैं आने वाले कुछ सेशन में। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।